हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर लेकर आए हैं जीके जीएस की क्लास। तो जिसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आपको हम बता दें 15 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें हम 15 क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। और आपको बता दें कि अगर आप लोग एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें हम आपको 15 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, वीवी गिरी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो आपको तो पता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वहीं पर हम पूछते हैं कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे किस वर्ष में बने थे। तो आपको बता दें 1950 से लेकर 1962 तक। किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक। तो आप लोग सन याद जरूर करके जाना, क्योंकि जो है सन 1950 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल रहा है। किसका रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जो कि बात करें कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और आपको बता दें कि ये भारत रत्न से सम्मानित है। अगर हम आपसे इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा के पूछते हैं कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो आपको बताना है 2 बार। कितनी बार, 2 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल पूछ रहा है तो 1950 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है। मतलब आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा, वो भी किसके हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आपका जिला कौन सा हो जाएगा। लखनऊ होगा कि लखीमपुर खीरी होगा कि इलाहाबाद होगा कि वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। और वहीं पर हम बात करते हैं जो क्षेत्रफल है इसका लखीमपुर खीरी का, मतलब सबसे जो बड़ा जिला है आपका उत्तर प्रदेश का, तो कितना है आपका क्षेत्रफल। तो आपको बता दें 7680 वर्ग किलोमीटर। कितना, तो 7680 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी हो जाता है। और वहीं पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ पर है आपका। तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी। कहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क कि, तो आपको बता दें लखीमपुर खीरी, जो कि आपको बता दें तराई क्षेत्र में आपका स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, हरित क्रांति। क्या पूछा है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन से है कि गेहूं उत्पादन से है कि मछली उत्पादन से है कि फल उत्पादन। तो जो आपका हरित क्रांति है, हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का मतलब किससे संबंधित है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन। और आपको बता दें जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। तो आपको बता दें एम.एस. स्वामी। क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है इनके जनक, मतलब हरित क्रांति के जनक कौन है। तो आपको याद रखना है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और आपको बता दें कि जो हरित क्रांति है किस दशक में शुरुआत हुआ था। तो आपको याद रखना है 1960 के दशक में। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है तो पूछा है, तो आपको उत्तर बताना है गेहूं के उत्पादन से। किसके उत्पादन से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है किस वर्ष मतलब किस राज्य में शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और वहीं पर अगर हम पूछते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान के किस ज़िले से, तो आपको याद रखना है नागौर। किस ज़िले से, तो आपको याद रखना है जो राजस्थान का नागौर ज़िला है वहीं से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ है। और वहीं पे पूछते हैं कि किस वर्ष किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर। किस वर्ष, 2 अक्टूबर 1900 कितने में, 59 में। तो आपको सन जरूर याद कर लेना है कि जो आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है किस वर्ष शुरुआत हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले के राजस्थान राज्य में। कहाँ पे, तो नागौर जिले के राजस्थान में। और आपको बता दें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था, तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता। किसके सिफारिश पे हुआ था, तो आपको बता दें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। किस जिले में, तो आपको याद रखना है नागौर। अगर राज्य पूछ रहा है तो आपको याद रखना है राजस्थान। और वर्ष पूछ रहा है तो आपको याद रखना है 1900 कितने में, 59 में, 2 अक्टूबर 1959 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय। क्या पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1947 की, 1950 की, 1952 की, 1962। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना है 1950। किस तारीख को हुआ था, तो आपको बता दें 28 जनवरी 1950। किस वर्ष, तो आपको याद रखना है 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और वहीं पे हम पूछते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है नई दिल्ली। कहाँ पे, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। किस जगह पे, तो आपको बता दें जो सर्वोच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर है मतलब मुख्यालय है नई दिल्ली हो जाएगा। और वहीं पे हम देखते हैं एक पॉइंट और, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है यह अंतिम रूप से आपका मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है अंतिम रूप से अपीलीय न्यायालय होता है। और आपको बता दें कि जो सर्वोच्च न्यायालय है मुख्य न्यायाधीश इसका प्रमुख होता है। कौन होता है, तो आपको याद रखना है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। तो अगर हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। अगर वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष स्थापना किया गया था, तो आपको याद रखना है 28 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल की, असम की, मध्य प्रदेश की, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो काजीरंगा है आपका किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, तो जो असम राज्य है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका किसके लिए फेमस हो जाता है, तो आपको बता दें कि जो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है काजीरंगा। अगर राज्य पूछ रहा है तो आपको याद रखना है असम राज्य में। असम राज्य में एक सींग वाला गैंडा विश्व प्रसिद्ध है, तो आपको ये जरूर याद करके जाना है। और आपको बता दें कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका स्थित है राष्ट्रीय उद्यान मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और आपको बता दें कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग गैंडे वाले मतलब गैंडे के अलावा कौन कौन से आपके पशु पक्षी पाए जाते हैं, तो आपको बता दें बाघ पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, और क्या पाई जाती है, अनेक प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो काजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है असम। और किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका स्थित हो जाता है।
तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें हम आपको 15 क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। जो कि आपको बता दें कि हम डेली की तरह 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जो भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो भेज देना, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन डेली जीके जीएस के लेकर आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गांधी शांति पुरस्कार है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बता दें, एक तो हो जाएगा आपका सामाजिक क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा आपका आर्थिक, उसके बाद हो जाएगा राजनैतिक मतलब राजनीतिक। तो आपको कौन कौन से याद करके जाना है। तो आपको बता दें, हम सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा और राजनीतिक हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा तो आपको बता दें सामाजिक तो बता दिया, आर्थिक राजनीतिक। तो कितने कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तो आप लोग देख सकते हैं। जो गांधी शांति पुरस्कार है आपका किस वर्ष शुरुआत किया गया था। तो आपको बता दें 1995 ईस्वी में। किस वर्ष तो आपको बता दें गांधी शांति पुरस्कार 1995 वर्ष में इसकी शुरुआत किया गया था। और बात करें कि गांधी शांति पुरस्कार की पुरस्कार राशि की बात करें तो कितना मिलता है। तो आपको बता दें 1 करोड़ रुपया। कितना मिलता है पुरस्कार, 1 करोड़ रुपया मिलता है और प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर रट के जाना है, क्योंकि जो पुरस्कार से संबंधित होता है उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका भारत रत्न हो गया, अगर पूछ लेगा कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आपको तो पता होना चाहिए। तो इसमें पूछा है गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष आपका शुरुआत किया गया था 1995 में। पुरस्कार राशि की बात करें तो 1 करोड़ रुपया और प्रशस्ति पत्र। और आपको बता दें किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा तो आपको बता दें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्थिक राजनीतिक। तो अभी हम आपको क्या क्या बताए हैं कि जो गांधी शांति पुरस्कार है मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में दिया जाता है। कितना दिया जाता है पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपया। तो आप लोग इस राशि को जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है कि शनि है कि बृहस्पति है कि मंगल है। तो जो आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो कौन सा हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति। और बात करें कि कितना बड़ा है तो जो आपका पृथ्वी का व्यास है मतलब पृथ्वी के व्यास से 11 गुना बड़ा है आपका बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपको एक बात और बता दें कि जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह में सबसे ज़्यादा आपका गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कर मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा बृहस्पति। अगर हम छोटा की बात करते हैं तो छोटा क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो आपको पता है, इसका छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो जो पहली महिला कौन थी, कल्पना चावला की वैलेंटीना तेरेस्कोवा की सुनीता विलियम्स की सैली राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी तो आपको बता दें वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
किस मतलब कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आपका, इसके संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक कौन हो जाता है? तो आपको बता दे A.O. ह्यूम कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है संस्थापक अगर आपसे पूछ रहा है एग्जाम में, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है A.O. ह्यूम हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, मतलब पहला अधिवेशन आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना है मुंबई में। कहाँ पे? तो आपको याद रखना है पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहला अधिवेशन आपका किस जगह पे हुआ था? मुंबई। अगर वर्ष पूछ रहा है तो आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 1885 में। किस तारीख को? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी की, गंगा नदी की, गोमती नदी की, सरस्वती नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ताजमहल है आपका किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको बता दे यमुना नदी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो आपको बता दे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे आपका आगरा जिले में आपका ताजमहल पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो आपको बता दे आगरा जिले में, जो कि आपका जो आगरा जिला है पेठा के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो अगर बात करें कि जो ताजमहल है, ताजमहल को किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना है शाहजहां ने। किसने बनवाया था? तो जो ताजमहल है आगरा का, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में बनवाया था? तो पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में शाहजहां ने इस महल को बनवाया था, मतलब ताजमहल को बनवाया था। और जो आपका ताजमहल है आपका किस संगमरमर से बना है? तो आपको याद रखना है सफ़ेद संगमरमर से आपका ताजमहल बना है। कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है आगरा में। किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है यमुना नदी के किनारे आपका बसा है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है कब मनाया जाता है? 15 अगस्त की, 28 फरवरी की, 5 जून की, 14 नवंबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 28 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। और बात करते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। और जो आपका 5 जून है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है पर्यावरण आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और अब जो आपका 28 फरवरी है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका होगा कि एशिया होगा कि यूरोप होगा कि ऑस्ट्रेलिया होगा? तो सबसे बड़ा अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा अगर महाद्वीप पूछ रहा है तो आपको याद रखना है एशिया। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना? 4.5 करोड़। कितना हो जाएगा? 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपका एशिया महाद्वीप फैला है। और बात करें कि जो विश्व की जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। कितना परसेंट? तो आपको याद रखना है 60% एशिया महाद्वीप में रहती है, जो कि क्षेत्रफल है कितना? 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, कितना? 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, बड़ा तो आपको पता है एशिया महाद्वीप, ठीक। अगर हम बात करते हैं छोटा की बात करते हैं तो छोटा कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और छोटा महाद्वीप है तो कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमको।
तो एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा, और अगर छोटा हम पूछ रहे हैं तो छोटा के लिए आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो जो आपका रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की बात करते हैं, तो आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है किस वर्ष, 1 अप्रैल 1935 में। तो आपको तारीख याद करके जाना है 1 अप्रैल। कौन सा हो जाएगा, 1 अप्रैल आपका किस तारीख को, 1 अप्रैल 1935 जो कि आरबीआई की स्थापना हुआ था। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है मुंबई। किस जगह पे है, तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और जो आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, तो राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में किस वर्ष हुआ था, 1949 में स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। तो आप लोग तारीख जरूर याद कर लेना कि जो आरबीआई का स्थापना है 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सा है। क्रोमोस्फीयर है कि कोर है कि कोरोना है कि फोटोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका सूर्य का बाहरी आपका परत कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग इस कोरोना को मत समझना जो 2019 में फैला था। तो इसमें सूर्य का सबसे बाहरी परत पूछा है, तो कोरोना आपका सबसे मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो कोरोना है आपका मतलब किस टाइम दिखता है, तो आपको बता दें सूर्य ग्रहण, मतलब जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी आपका मतलब कोरोना दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है कि जो सूर्य ग्रहण लगता है तो आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना उस टाइम मतलब सूर्य के बाहरी परत दिखाई देता है। और बात करते हैं कि जो सूर्य का बाहरी परत होता है, कोरोना होता है, इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको बता दें कि प्लाज्मा गैस। कौन सी गैस, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा गैस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सा हो जाएगा, तो कोरोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 15 क्वेश्चन डेली की तरह हम बताए हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को हम देते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन लेकर आते हैं जीके जीएस का प्रीवियस ईयर। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।